Hello, sweetheart. Welcome back to my channel. Let's continue Idol Queen. Episode 2. तो बार में सडनली पकीन बेकी को ग्रेप कर लेता है और उसे बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है और फ्रीन क्वीन को यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उठकर पकीन से कहती है कि उसे छोड़ने के लिए। पकीन उसे कहता है कि उसके मैटर पर इंटरफेयर ना करें, बट फ्रीन क्वीन सीरियस थी तो पकीन को बेकी को छोड़ना ही पड़ता है। फ्रीन बेकी को कहती है कि मेरे पास आओ और न्यूज़ को रीड करो। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लीन पकीन को होल्ड करते हुए उसे वहां से लेकर जाता है। इधर बेकी फ्रीन क्वीन को थैंक्स कहती है आज की प्रॉब्लम से, उसे बचाने के लिए। तब फ्रीन कहती है नो नीड योर थैंक्स, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो मैं यही करती। चलो अभी मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ और न्यूज़ रीड करो। आज पूरी रात मैंने तुम्हें बुक कर लिया है। तो बेकी नोट करते हुए उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है। अगले सीन में हमें मॉर्निंग दिखाई जाती है। बेकी रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी कि सडनली उसकी मॉम आ जाती है एंड अगेन उसे पैसे मांगती है। बेकी ना देने पर उसकी मॉम उसकी पर्स को छीन लेती है और एकदम से वहां से भाग जाती है ताकि बेकी वो पैसे वापस ना ले सके। सो सैड होकर विदाउट मनी चलते हुए अपनी कॉलेज आ जाती है। और इधर हमें क्वीन फ्रीन को दिखाया, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड सैम भी आता है। वो क्वीन फ्रीन से आस्क करता है कि आपको यहाँ क्या काम है, बट क्वीन फ्रीन उसे कोई रिप्लाई नहीं देती है। वह जब कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर पर आती है तभी उसे बेकी दिखाई देती है, बट अभी के लिए वो उसे इग्नोर करती है और वहां से वापस चली आती है। अगले सीन में शाम हो जाती है। बेकी जब कॉलेज से बाहर आती है तभी बहुत जोर से बारिश आ जाती है, इसीलिए वह जल्दी से भागते हुए एक शॉप के पास जाकर रुकती है और तभी अपना काम कंप्लीट करके क्वीन फ्रीन अपनी कार से वापस आ रही थी। तभी वो शॉप के सामने बेकी को देख लेती है जो ऑलरेडी भीग चुकी थी। बारिश होने की वजह से उसके प्राइवेट क्लॉथ भी दिखाई दे रहे थे। क्वीन फ्रीन जल्दी से अपनी कार का हॉर्न देते हुए अपनी कार की डोर नीचे करती है। हे यू, तुम मेरी कार में आ जाओ। बेकी फ्रीन क्वीन को देखकर सरप्राइज्ड होती है। मीनो इट्स ओके, आई कैन मैनेज, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। क्वीन फ्रीन अगेन कहती है मैंने कहा मेरी कार में आ जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें पेमेंट भी करूंगी। तो बताओ मेरी कार में आने के लिए मैं कितना पेमेंट पे करूं? बेकी जल्दी से कहती है नो नीड, मैं इस टाइप की काम नहीं करती हूँ। वो जब नोटिस करती है कि क्वीन फ्रीन वो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगी तो वो उसकी कार में आ जाती है। कार में बैठकर वो जल्दी से कहती है आपने पे करने के लिए कहा, इस वजह से मैं आपकी कार में नहीं आई हूँ। फ्रीन क्वीन बस एक बार कार के मिरर पर उसे देख लेती है और ड्राइव करती है। कुछ टाइम बाद कार में ऐसी होने की वजह से बेकी को ठंड लगती है। क्वीन कहती है अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो पीछे एक कोट पड़ा है, उसे पहन लो। बेकी कहती है नो, मैं ठीक हूं। क्वीन फ्रीन अगेन कार के मिरर पर उसे देखती है। क्या कोट पहनने के लिए भी मुझ पे करना होगा? तो ना चाहते हुए भी वो कोट बेकी को लेना पड़ता है। पर जब वो उसे पहनने वाली थी वो उस कोट की स्माइल लेती है और देखकर ही लग रहा था वो कोट बहुत एक्सपेंसिव है। फ्रीन ने व्हाट, उसे देख क्यों रहे हो, पहनो जल्दी, बेकी कहती है। नो मिस क्वीन, ये कोट बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं पहन सकती, ये खराब हो सकता है, आप मुझे नेक्स्ट बस स्टॉप पर ही छोड़ दो, मैं वहीं से घर चली जाऊंगी। फ्रीन क्वीन उसकी ओर देखती है, वो स्कूल ड्रेस पहनी हुई पूरी भीगी हुई एक लड़की को मैं इतनी रात में बस स्टॉप पर छोड़ दूं? किस टाइप के पर्सन हो तुम? मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने कहा ना वो कोट पहनो, मतलब पहनो। बेकी कहती है बट मिस क्वीन, ये बहुत एक्सपेंसिव है। इनफ इज इनफ, मैंने कहा ना बस इसे पहनो, मैंने तुम्हें ये मुझसे बाय करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। बेकी कहती है आई एम सॉरी मिस क्वीन, आपको गुस्सा दिलाने के लिए, मुझे लगा मैं ये कोट खराब कर दूंगी। तो क्वीन कहती है ये कोट मेरे लिए उतने भी एक्सपेंसिव नहीं है, अगर राइट नाउ वो तुम्हें गर्म करता है तो यही मेरे लिए होगा, अंडरस्टैंड? बेकी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कोल्ड हार्टेड पर्सन इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसके पास आज तक जो भी लोग आए थे हेल्प करने के लिए बदले में उन सबको कुछ ना कुछ चाहिए था, बट मिस क्वीन फ्रीन वो बस ऐसे ही उसे हेल्प कर रही है, रिटर्न उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। और यही चीज बेकी को और भी ज्यादा डरा रही थी। बेकी एक बार क्वीन की ओर देखती है जो अपनी लिप को बाइट कर रही थी। कोई इतनी डरावनी और इतनी ब्यूटीफुल एक साथ कैसे हो सकती है? क्वीन उसकी ओर ना देखकर ही कहती है पर तुम मुझसे इतनी डर क्यों रहे हो? बेकी कहती है मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, अभी मेरे काम का टाइम हो चुका है।
मुझे उस बार पे जाना है जहां हम दोनों कल मिले थे। क्या आप मुझे नेक्स्ट बस स्टॉप पर छोड़ दोगे? क्वीन कार रोक देती है। इस हालत में तुम उस बार पे जाओगे? तो बेकी कहती है, तो वही वहां उसकी अलग से ड्रेस है। इस सौदा सदाए फ्रीन क्वीन उसे बस स्टॉप पर नहीं सीधा उसके बार पर डिरोप करती है। बेकी कार से बाहर आकर वो कोर्ट कार में रखने वाली थी। तभी क्वीन कहती है, मेरे साथ आने के लिए यह तुम्हारी पेमेंट है। बेकी जल्दी से कहती है, नहीं, मुझे उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। तो फ्रीन क्वीन कहती है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रही हूँ, कुछ और दे रही हूँ, इसे ले लो। बेकी को समझ नहीं आ रहा था इस सिचुएशन को वो हैंडल कैसे करेगी। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो जल्दी से वो कोर्ट कार में रख के वहां से बस भागती है। फ्रीन क्वीन को ये चीज बहुत अजीब लगती है। अगले सीन में वो अपने घर पे आ जाती है। बेडरूम पर आकर वो बस बेकी के बारे में ही सोच रही थी। उसकी लाइफ का ये फर्स्ट टाइम था जब कोई पर्सन उसकी बात नहीं सुनी थी। वो बेकी के ऊपर और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। वो उसके बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वह जल्दी से सैम को कॉल करती है। तो सैम उसे बेकी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे फॉलो करता है। फ्रीन क्वीन से कहता है, क्वीन वो लड़की जहां रहती है वो प्लेस बहुत डेंजरस है, बट अभी के लिए वो सेफली घर पहुंच चुकी है। क्या मैं अभी उसे फॉलो करूं? क्वीन उसे कहती है, नहीं, अब वो घर आ सकता है। देन अगेन वो न्यूज़ पर बिजी हो जाती है। अगले सीन में हमें अगेन बार दिखाया जाता है। आज क्वीन और उसकी फ्रेंड लीन और लेन की भी बहुत सारी फ्रेंड्स वहां मौजूद थीं। क्वीन को यह इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आजकल क्वीन किसी को फॉलो कर रही है। सो क्या मैं जान सकता हूँ मिस क्वीन आजकल किसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है? क्वीन जल्दी से कहती है कि लोग उसके ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं। वो किसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होती है? उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वह वहां से चली जाती है। अगले सीन में जब वो वॉशरूम में आती है तब उसे किसी के रोने का साउंड सुनाई आती है, और वो पर्सन कोई और नहीं बेकी थी। बेकी क्वीन को देखकर जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। क्वीन उसे आस्क करती है कि तुम रो क्यों रहे हो? बेकी झूठ कहती है कि नहीं, बस उसकी आंखों में कुछ चला गया था। क्वीन कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने देखा था तुम रो रहे थे। क्या किसने तुम्हें परेशान किया? बेकी कहती है कि कोई आज रात उसे बुक कर लिया है और 10 मिनट्स बाद उस प्लेस पर जाने के लिए कहा है। क्वीन उसे पूछती है, कौन है वो पर्सन? क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो तुम्हारी बॉयफ्रेंड है? बेकी जल्दी से कहती है कि नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब क्वीन को समझ आता है कि यह शायद लीन का ही कोई फ्रेंड होगा। तभी बेकी वहां से चली जाती है। क्वीन को अगेन गुस्सा आ जाता है। वो अगेन ऐसे कॉन्वर्सेशन के बीच में छोड़कर चली गई। उसे छोड़कर 10 मिनट्स बाद वो कहाँ जाएगी? कौन है वो पर्सन जो उसे बुक किया है? नहीं, वो बेकी को तो ऐसे नहीं छोड़ेगी। क्वीन फ्रीन बार में बेकी से कहती है कि कहीं मत जाना, क्योंकि आज रात उसने फिर से बुकिंग कर ली है। शिफ्ट खत्म होने पर क्वीन फ्रीन बेकी से पूछती है, घर कैसे जा रही हो? बेकी कहती है कि वह अपनी दोस्त के साथ जा रही है। वह झूठ बोल रही थी क्योंकि उसकी दोस्त आज नहीं आ रही थी। क्वीन कहती है, ठीक है, मेरी कार में बैठो और वहीं इंतजार करो। कुछ समय बीतने पर बेकी घबरा जाती है। वह सोचती है कि वह उसके बारे में क्यों चिंतित है। उसके पास इतनी पावर है और वह तो बस एक मिडिल क्लास इंसान है। बेकी उससे पूछती है कि वह उसकी हेल्प क्यों कर रही है। क्वीन फ्रीन कहती है कि वह उसकी मदद क्यों नहीं कर सकती है। क्या उसकी कोई बहन है? बेकी कहती है, मैं अपनी निजी जानकारी नहीं बता सकती हूँ। फ्रीन गुस्से में कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हारे फैमिली में दखल दे रही हूँ? तभी उसका फोन बजता है। उसकी माम का फोन है। वह कहती है, प्लीज अभी आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फ्रीन कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करे। रात के 2 बज रहे हैं। इमाम कहती है, तुम्हारे डैड तुमसे बात करना चाहते हैं, प्लीज घर आ जाओ। फ्रीन को अपने सौतेले फादर पसंद नहीं है, लेकिन उसकी माम उसे फोर्स करती है। वह जाने के लिए तैयार हो जाती है, फोन काट देती है और अचानक बेकी के पास जाकर उसकी सीट बेल्ट लगा देती है। लेकिन बेकी हैरान थी। तुम क्या कर रही हो? पूछा, क्या तुम सीट बेल्ट नहीं लगा सकती? बेकी ने कहा, बस कहना है। फ्रीन ने पूछा, तुम्हारा घर का पता क्या है? मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। बेकी ने कहा, नहीं, मैं अकेले घर जाऊंगी। उसने सोचा कि फ्रीन को इतनी चिंता क्यों है, वह चाहे अकेले जाए या भीग जाए, मिस फ्रीन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्रीन ने कहा, अगर तुम नहीं बताओगी कि तुम्हारा घर कहाँ पर है तो तुम मेरे घर आ जाओ। फ्रीन ने कहा, बेकी,
लेकिन मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। फ्रियन ने कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा। बेकी ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम मुझसे जबरदस्ती क्यों कर रही हो? फ्रीन गुस्सा हो जाती है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, कोई स्पेशल बात नहीं है, बस हम मिलते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हूँ। फ्रीन कार चलाकर उसे अगले बस स्टॉप पर छोड़ देती है, फिर वह चली जाती है। बेकी बस उसकी कार को देखती रहती है। दूसरी तरफ फ्रीन अपने बॉडीगार्ड को फोन करती है और कहती है, उस लड़की को सुरक्षित घर छोड़ दो। फ्रीन फोन काट कर देती है। मैं बेकी घर आती है, एक शराबी लड़का उसे चिढ़ाता है, तुम काम करती हो इसलिए रात में काम करो। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। वह कहता है, बस जाओ और आराम करो, कल हमारी शादी है। बेकी उलझन में पड़ जाती है और अपनी मोम से पूछती है। उसकी मोम कहती है कि उसने उसे 1 लाख रुपए में खेम को बेच दिया है। बेकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी मोम ने ऐसा किया। वह कितनी निर्दयी सेल्फिश है। अगली सुबह वह जल्दी उठ जाती है, अपनी यूनिफॉर्म पहनकर और कॉलेज के लिए दौड़ी। मिंट उससे कॉलेज में मिलने आई। बेकी ने उसे सब कुछ बताया। मिंट ने पूछा, आज तुम्हारी स्कॉलरशिप की परीक्षा है, क्या तुम उसमें शामिल हो पाओगी? बेकी ने कहा, हाँ, उसे जाना ही होगा, उसे उस पैसे की बहुत जरूरत है। दूसरे सीन में मीटिंग रूम दिखाया गया है। बेकी और एक अन्य लड़की को कुछ योग्य लड़कियों के रूप में चुना गया था, लेकिन जब एक कर्मचारी ने क्वीन फ्रीन टाइप से पूछा तो क्वीन ने कहा, मिस बेकी, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करो, वह स्कॉलरशिप के लिए प्रयासरत है। फिर वह उस कमरे में चली गई। बेकी उसके पीछे गई, लेकिन वहां मिस फ्रीन क्वीन नहीं थी। उसे एहसास हुआ मिस क्वीन कल के बिहेवियर से नाराज हैं। सो गाइज, ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।